प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। हमें कहीं पर भी चैन नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पहले ही तैयार होती है। ऐसे ही लोग पता है क्या कहते हैं, अरे अभी कौन सा तेरी उम्र है भक्ति करने की, अभी तो बच्चे छोटे हैं, बच्चों की शादियां कर ले, फिर क्या हो जाएगा जी। फिर पोता पोती हो जाएंगे, फिर उनकी लटापीन में घूमियो, उनकी लेटरिन साफ करती है ना। फिर वो पोता पोती और बड़े हो जाएंगे, अब वो दादी और बुढ़ी हो गई, तब इनके भी ब्याह हो जाते, मतलब उसके भी पोता पोत उनके भी हो जाएंगे बच्चे। तब फिर तेरे को कौन सा वो सोने की सीढ़ी चढ़ा के तू कौन सा भगवान जी के घर पहुंच जाएगी। वो पोते पड़पोते सड़पोते, वो क्या तुम्हार को परमात्मा के घर पहुंचा देंगे। परमात्मा के घर तो जाना खुद था, भक्ति तो करनी खुद थी, वो तो करी नहीं। पड़ोते का मुंह देख लेती, सड़ोते का मुंह देख लेती, भाई देख ले, उसके देखने से तेरी गतिमति थोड़ी ना हो जाएगी। अपनी गतिमति तो खुद ही करनी पड़ेगी। फिर पता है क्या कहते हैं, ना वो पिंड दान कर देगा, मतलब तुम पिंडी दान करवाना अपने, इंद्रियां दान करना मत सीखना। तुम्हारे कोई पिंडियां बोझता फिरे वो काम करना है ना। पिंड पिंड दान करने का मतलब पता है क्या, वापस से गर्भ में आने के लिए तैयारी है। वो बताया ना, अंड पिंड और ब्रह्मांड, इसी में ही चक्रव्यूह में फंसे रहना। एक तरफ से तो पता है क्या कहेंगे, भगवान जी हमारे घर का प्रियजन चला गया ना, इसको मुक्त कर देना। फिर दूसरी पल में पता है क्या कहेंगे, फलाने की बहू प्रेग्नेंट है, वो उल्टे पैरों आ गया। अच्छा भाई, मतलब तुमने वापसी भी उसी को बुलाना है। हमारा तो दादा, हमारा तो बाप, हमारा तो फलाना वो वापसी आ गया, तो फिर भेजा क्यों था, उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं क्यों की थी। मतलब तुम चाहते क्या हो, खुद कभी सोचते हो यहाँ पे है कुछ कि खाली हो चुका है ये। यहाँ बुद्धि विवेक जो दे रखे ना भगवान ने, उसका यूज कर लो। या तो ये मत कहो कि उसको मुक्ति दे दे, और जब अगर मुक्ति मांग रहे हो तो फिर वापसी आवागमन क्यों मांग रही हो उसके लिए। एक जगह तो टिक जाओ। अरे हम डूबेंगे तो तुम्हें संग में लेके डूबेंगे, इसका मतलब यहीं पे आता है कि ना तो हम सुधरेंगे और ना सामने वाले को जाने देंगे। आत्मा को एक तरफ से तो कहते हैं जा विदा कर दिया हमने तुझे, अब हमारा तेरे से कोई संबंध नहीं। उसको अर्थी पे लिटाते हैं, उसकी चिता सजाते हैं, उसको छोड़ आते हैं, फिर नीम का पत्ता तोड़ के खाए आते हैं कि भाई अब इसके हाथ हमारा संबंध खत्म। अगले ही पल घर पे आने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं, हे भगवान बोढ़िया वे उल्टे पैरों आजे सीधे पैरों आजे, भाई तुमने क्या चाहिए है, तुम चाहते क्या हो। उस आत्मा को भी चैन नहीं लेने देते, खुद तो चैन से रहना जानते नहीं हो, है ना। इसीलिए कहा जाता है बेचैन आत्माएं हैं हम। ना तो खुद चैन से रहते, और मरने के बाद भी है ना। इसलिए वो मरने वाला पता है क्या कहता है, अगर गलती से मैं उठ जाऊं ना, फिर यूं कहेंगे ये उठ क्यों गया, ये मरा क्यों नहीं, ये तो मेरे को मरने भी चैन से नहीं देते। आगे साहिब कहते हैं, बिना समझे बहुते नर मर गए, मचा जगत फस्तूर। कि इन बातों को बिना समझे ही, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की बातों को बिना समझे ही बहुत सारे नर मर जाते हैं, और जगत ये फस्तूर, आना जाना जगत में ऐसे ही लगा रहता है सदा सर्वदा। और यहाँ से कोई निकल नहीं पाता। निकलने के लिए ही संत जन हमें रास्ता बताते हैं, मगर कोई विरले होते हैं जो यहाँ से पार हो पाते हैं, समझ के इस रास्ते पर चल पाते हैं। आगे कहते हैं साहिब, उज्जवल कर्म हरि की भक्ति, सत्संग करो जरूर। उज्जवल कर्म क्या है, उज्जवल कर्म भी भक्ति ही करना है। नहीं कर्मी होने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। खुद को जानना बहुत जरूरी है। खुद को जब जानोगे तब पता चलेगा हम कर्मों में बंधते कैसे हैं, फिर खुद को कर्मों से छुड़वाना कैसे है। जब कर्मों से छूटना आ जाएगा तो नहीं कर्मी होना आ जाएगा,
और जब नहीं कर्मी होना आ जाएगा तो परमात्मा में विलीन होना भी आ जाएगा। और यही है, सत्य का संग करो जरूर। असत्यता में असारता है और सत्यता में सार है। इसीलिए कहा जाता है, हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना रूप भरम में भूला, तब तू जीव कहाया रे हंसा, तब तू जीव कहाया। कि ए आत्मा तू हंसा है, सार ग्रहित करने वाली आत्मा है। क्यों अपना रूप इस माया रूपी भ्रम के जाले में फंसकर भुला दिया? क्यों जीवात्मा बन के रह गई? वापस से ही हंस बन जा। एक भजन एक बारी मेरे पास आया था मालिक की दया से, उसमें प्रेयर यही की गई थी मालिक से, हंस बना दो, वो पंख लगा दो, हंस बना के उड़ना सिखा दो, हंस बना दो। कि वापस से हमारे वही पंख आ जाएं, हम वही हंस बन जाएं, कि इस मृत्यु लोक से उड़कर अपने अमर घर में चले जाएं, ताकि यहाँ वापस आना ही ना पड़े। और जब यहाँ वापस नहीं आएंगे तो जन्मना और मरना भी नहीं पड़ेगा, ना ही दुख सुख ढोने पड़ेंगे, नहीं ढोने पड़ेंगे ना, आनंदमयी हो जाएंगे हम पूर्ण रूप से। आगे साहिब कहते हैं, कोटि जन्म के पाप कटे तेरे हो जा माफ कसूर। जो करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप क्या हैं? आत्मा स्वयं की ही हत्यारन है, उतनी बार जितनी बार वो जन्मती और जितनी बार वो मरती है। आत्महत्या ही तो है ये, आत्मा की हत्या नहीं है क्या ये? भारतवर्ष में तो ये विधान है कि आत्महत्या करने वाले को भी सजा मिलती है। अरे आत्महत्या तो आत्मा बहुत टाइम से कर रही है, क्या सजा दोगे उसे? देखो ना, वो आत्मा जब उस तन को छोड़ के निकली, दूसरे तन में घुसी, तभी उसने उस तन की हत्या कर दी थी, नहीं करती क्या? इतनी हत्याएं कर चुकी है। इसीलिए मालिक कहते हैं कि जितने पूर्व जन्म के तेरे पाप पुण्य कर्म है, सब नष्ट हो जाते हैं और तेरे माफ हो जाते हैं कसूर। जितने कसूर किए हो ना, जितनी भी बड़ी गुनहगार हो, तो वो माफ कर दिए जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बताया था ना, आत्मज्ञान अग्नि में शुभ और अशुभ कर्मों को दगद कर दो, जला दो, फना कर दो, राख कर दो। ऐसे ही आत्मा के अनंत जन्मों के पड़े हुए सब ही चीजें वहां पर नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि उसे वापस बार बार आवागमन का ये दर्द नहीं सहना पड़ता। सूरत शब्द भेद की रीति गुरु मिले भरपूर। जिसको सूरत शब्द का भेद मिलता है, जिसको सूरत शब्द योग करने की गुरु ताकत बख्शता है, ज्ञान बख्शता है, उनके लिए बोला गया है ये चीज। उसके कसूर माफ होने लगते हैं जब वो इस भक्ति को लगातार करते चले जाते हैं। इस भक्ति में वो शक्ति है कि आत्मा परमात्मा से संपर्क साध सकती है। सूरत कहते हैं आत्मा को और शब्द कहते हैं परमात्मा को, योग कहते हैं मिलन को। जब आपको सूरत शब्द योग की साधना सिखा दी जाती है, तब आप आत्मा परमात्मा से संपर्क साध सकती हैं। अगर पूरा गुरु मिला है जिसने आपको भरपूर किया है, तो वो कार्य बाकी का आपका बचता है कि आप करनी कितनी करते हैं। किसी ने आपको हीरा दे दिया और आपने तिजोरी में बंद करके रख दिया, उसका यूज किया ही नहीं, तो फिर क्या काम आएगा? ये समझो कि सूरज शब्द योग वो अलादीन का चिराग है जिसमें से जिनी बाहर आता है, और जब आपने कहा क्या हुक्म, वो जिनी पूछेगा क्या हुक्म मेरे आका, और आपने कहा कि यहां से अमर लोग ले चलो, तो वो ले जाता है, फिर वापस यहाँ आना नहीं पड़ता। अब वो अलादीन का चिराग घिसना सीखोगे तभी तो काम चलेगा ना। इसीलिए कहा जाता है, चमका लगा गगन में और लंबा खिंच गया तार, सूरत निशाने डांट कर हो जा पर ले पार।
देख लो, चमक है उसमें। डांट लो खुद को वहां पे और हो जाओ पार। ऐसे ही तो जब किसी बर्तन को रगड़ते हैं क्या होता है, चमकने लगता है ना वो। सही तो आया आंसर कि अलादीन का चिराग है वो। उसमें से जीनी आता है और पूछता है क्या हुक्म मेरे आका। मगर पहले पता तो चले कि अलादीन का चिराग घिसना भी आया कि नहीं। बहुत से लोग तो लेके उस अलादीन के चिराग को बस कहते हैं हाँ बस बहुत है, मेरे पास अलादीन का चिराग है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वो घिस ले, उसमें से जीनी बाहर नहीं आएगा तो तेरा काम नहीं होएगा उससे पहले। लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग घिसते हैं, उनको घिसना नहीं आता कि कैसे घिसे। किसी किसी के में से जीनी बाहर निकल जाता तो वो जीनी से पता है क्या करते हैं, संसार की कामनाएं पूरी कराते रह जाते हैं कि ये कर दियो भगवान जी, वो कर दियो, वो कर दियो, वो कर दियो, वो फिर भी नहीं जाना चाहते। ऐसा भी होता है। मगर उसका सही प्रयोग करना सीखोगे तो यहाँ से पक्के तौर पर कहती हूँ मुक्त हो जाओगे। आगे साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, झिलमिल नूर हजूर। बता दिया ना साहिब ने, झिलमिल झिलमिल में नूर हुजूर। हुजूर साहिब, सतपुरुष साहिब आते हैं। वो विदेही गुरु, वो एकाया गुरु, वो खेवनहार, वो खेवटिया, वो सतगुरु जिसको मिले बिना हमारी यात्रा अधूरी होती है, वो आता है। अभी बताया ना अल्लाह दिन का चिराग है। घिसो तो जीनी प्रकट होगा, वो जीनी ही समझ लो कि वो हमारे सतगुरु हैं। उनको प्रार्थना करो कि हे जीनी महाराज जी, हमें अपने घर ले चलो, यहाँ बहुत दिन भटक लिए। तो आपके सब चीजें पूरी हो सकती हैं। आगे राम सिंह जी अरमान जी कहते हैं, तिल ही के तिल भीतर खूब वहां नजारा है। तिल ही के तिल भीतर, तिल ही में तिल है। तिल ही के तिल भीतर, तिल ही में तिल है। तिल को उलट देखो, ज्योति वहां अटल है। अब इस बात को समझ के देखो, पहले शरीर में कहाँ पर तिल है उसको ढूंढो, उस तिल के अंदर में एक और तिल, उसको ढूंढो। अब फिर उस, जब वो तिल मिल जाए उसको उल्टो, पलटा दो। और जब वो पलट जाएगा तब वहां अटल ज्योति है, तब दिखाई देगी। चांद चकोर की रीति से ध्यान कर, पल पल में फिर देखो अजूबा। चांद चकोर की रीति से ध्यान कर, पल पल में फिर देखो अजूबा। ये कबीर साहब जी की श्रीवाणी है। चांद चकोर की रीति कैसी होती है? चकोर पता है क्या करता है? अपनी गर्दन को घुमाता रहता है जहां जहां पर चांद घूमता जाता है। एक टक देखता रहता है उसको, हटता नहीं है वहां से। इतना प्यार करता है। और अगर रैन बिछुड़ जाती है ना, रैन की चकवी बिछुड़ जाती है ना अगर, तो वापस से मिलने का प्रयास करती रहती है। वो अंगारे खा लेते हैं चकवा चकवी एक दूसरे के बिछड़न से, मगर कहीं और नहीं। अंगारे क्यों खाए जाते हैं? वो ताकि हम जलते रहें, जलते रहें, जलते रहें, नींद भी नहीं आए ताकि। और हमारे ऊपर थोड़ा सा भी दुख आ जाता है ना, हम हाय रोना पीटना मचा देते हैं, हे भगवान सुखी कर दे, सुखी कर दे, सुखी कर दे, सुखी कर दे, है ना। वो अंगारे खा जाते हैं चकवा चकवी। रैन की बिछड़ी चांद चाकवी, आन मिले प्रभात, ऐसे करके वाणी है। हंस भी ऐसा ही होता है। हंस अपने हंसा को छोड़ के दूसरे हंस के पास नहीं जाता। हंस समुंदर छोड़ तालाब ना जाए सी, बहू बगलों की डार डोबिया पाए सी। इन्हीं बातों के साथ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। आप लोगों को किस चीज की जरूरत है? आप लोगों को केवल अपने ध्यान को पूर्ण रूप से एकाग्र करने की जरूरत है। वो जो मुट्ठी बंद करके वो वादा खुद से करके आए थे, वो परमात्मा से करके आए थे, उसको पूर्ण रूप से पूरा करने की जरूरत है। और उसी के लिए ही आप सबके लिए और अपने लिए कामना करती हूँ कि परमात्मा हम सबको ये शक्ति दे ताकि हम उनके दिखाए रास्ते पर सदा सर्वदा चल पाएं। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।
हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।